नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम कराएंगे आपको 2011 से 2020 के बीच जितने भी सवाल पूछे गए यूपी टेट में समास के ऊपर, यानी समास टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं वो आज हम कराएंगे। आप हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं 2020 का पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यूपी टेट 2020 में जो सवाल पूछा गया वो था आप बीती, यानी आप बीती में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, दिग्गु या तत्पुरुष। तो आप बीती को अगर हम समास होता है हमारा दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। तो अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पर बीती। तो यहाँ पे जो दूसरा पद है, यानी एक पहला पद है अपने और दूसरा पद है बीती, तो इसे हम देखें तो हमारा दूसरा पद प्रधान है बीती, और इसके साथ ही जो बीच में क्या आ रहा है, कारक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो समास होगा कौन सा होगा हमारा, ये समास होगा हमारा तत्पुरुष समास। यूपी टेट 2018 में पूछे जाने वाले सवाल, इसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया समास के ऊपर गौशाला, कि बताना है गौशाला में कौन सा समास है। अगर हम गौशाला का समास विग्रह करें तो ये आता है गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए स्थान। तो इसमें क्या आ रहा है, के यानी कारक। जब भी किसी यानी समास विग्रह करने पर कारक आता है तो वो कौन सा समास होता है, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा सवाल था देशभक्ति, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो ये हो जाएगा हमारे देश की भक्ति। तो इसका भी समास विग्रह करने पे क्या आ रहा है, की यानी कारक। तो ये भी होगा हमारा तत्पुरुष समास देशभक्ति में भी, ठीक है। तीसरा आया मृत्युंजय, यानी जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी जिसकी बात चल रही है इनमें, यानी कोई और अन्य पद प्रधान होता है। तो इसमें बात चल रही है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, मृत्युंजय, तो वो थे हमारे भगवान शिव। तो यानी किसी अन्य की बात चल रही है तो ये समास होता है बहुव्रीहि समास। तो 3 सवाल पूछे गए थे 2018 में समास के ऊपर। यूपी टेट 2017, इसमें सवाल पूछा गया चौराया। तो इसमें हमें बताना था कौन सा समास है। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये आता है 4 रास्तों का समूह, यानी शुरू में क्या आ गया, 4 रास्तों का समूह, चौराया। तो शुरू में क्या आ गया, 4, यानी अगर पहला पद संख्यावाचक हो, यानी जिसमें संख्या हो, तो वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है हमारा दिग्गु समास। तो इसका आंसर है सी। यूपी टेट 2016 में सवाल पूछा गया चराचरम में हमें बताना है कौन सा समास है। तो अगर हम चराचरम का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा चर और अचर। तो यहाँ पे अगर हम देखें चर और अचर, यानी दोनों ही पद समान है, ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा। तो जब दोनों पद समान होते हैं तो समास हमारा होता है द्वंद्व समास। तो इसका आंसर है द्वंद्व। यूपी टेट 2015 में पूछा गया सवाल, इसमें था यथाशक्ति। तो इसमें हम देखते हैं तो यथाशक्ति का मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार। हालांकि इसमें बीच में कारक चिन्ह है, लेकिन अब आता है ये पहला पद है हमारा और ये हमारा दूसरा पद है। तो पहले और दूसरे में कौन सा पद बड़ा है, शक्ति या अनुसार। तो ये है शक्ति, पहला पद हमारा बड़ा है। और जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। अगर दूसरा पद प्रधान होता और बीच में कारक चिन्ह होता तब वो होता है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है अव्ययीभाव। यूपी टेट 2014, उसका सवाल है कि समास का क्या अर्थ होता है। तो समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई एक नया शब्द बने और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, उसे हम कहते हैं समास। तो यहाँ पे समास का अर्थ होता है
यानी हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के एक शब्द बना रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप। तो ये था इसका सही आंसर। यूपी टेट 2011 में पूछा जाने वाला सवाल, इसमें था दिग्गु समास का उदाहरण। तो दिग्गु समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी संख्या को दिखाता है। तो इन चारों को अगर हम देखें, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर, तो इसमें नव मतलब 9, नवग्रह है मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो इसका पहला पद संख्यावाचक है, तो इसका सही आंसर है सी। तो समास में इतने ही क्वेश्चन आए थे, 2013 में कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो ये थे 2011 से 2020 के बीच समास के सभी सवालों के आंसर। तो इसी तरह बाकी जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहें आप। तो लाइक करें, वीडियो हमारी ज़रूर शेयर करें आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।